नहीं, मैं कभी नहीं चाहता इस्लाम लागू हो। पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत ये अल्लाह का कुंबा है, एक दूसरे की भारी है। इनका सवाल गलत था, इसलिए मैं बोला हूँ। जेनोसाइड के खिलाफ आए थे, बुलडोजर के खिलाफ आए थे, लेकिन उन्होंने गलत बात कही है एकदम इस्लाम के ताल्लुक से, बिल्कुल सरासर गलत बात कही है। झंडे लगा रहे थे, उनको मस्जिद में झंडे लगाने का क्या मतलब बनता है? किसी मुसलमान ने लगाया ईद पर झंडा, इतने मुसलमान एक टाइम में नमाज पढ़ने निकले हुए थे ईद की, किसी ने भी छेड़खानी करी मंदिरों पे, किसी ने भी कुछ बदतमीजी करी? ये सिर्फ ये आरएसएस का ही काम है, गुंडागर्दी फैलाना, हमेशा बदतमीजी करना। हमेशा एक मुसलमान को क्यों कहा जाता है कि आप अपना ये बताएं कि आप कितने अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, कितनी भक्ति है आपके अंदर? ये क्यों? कभी आपसे पूछा गया है सवाल? आप मुझसे कर रहे हो, कभी आपने हिंदू से पूछा है किसी से? नहीं, जिसे मुसलमान से पूछा जाता है आप कितना प्यार करते हैं। ये किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये हो रहा है जो जहांगीरपुर में इस टाइम पे बुलडोज़र के द्वारा घर तोड़े गए इतने सारे लोगों के, और उसके अलावा जो वहाँ पे दंगे हुए थे उसमें इतनी सारी फैमिलीज़ को अब परेशान किया जा रहा है। एक तो वहाँ पे पहले आरएसएस के द्वारा हमला किया जाता है मुस्लिम से उनकी मस्जिदों पे, और फिर जब आप एक्शन लेते हो तो सिर्फ आप एक कम्युनिटी को लेते हो, और 25 से अबव अभी उनको लोगों को लेके जा चुके हैं, 100+ से ऊपर लोगों पे चार्जशीट फाइल है। तो ये किस तरीके का इंसाफ है? आप लोग पत्थर मारेगा उसको पकड़ा जाएगा ना। जो तो पथराव किस तरह दोनों तरफ से हुआ है ना, तो आपको ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर मेरे को कोई मारने आ रहा है तो मैं सिलेंडर तो नहीं करूँगी ना कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मेरा हक दिया है कानून ने कि मैं बराबरी करूँ, अपनी जान पर बात आएगी तो मैं लड़ूंगी। तो वो लोग लड़ रहे थे तो उन पे तो चलो आपने कार्रवाई कर ली, जो लोगों ने शुरुआत करी उनका क्या? उनका कहीं से नाम ही नहीं है, कहीं से कहीं तक के लिए। तो ये पता नहीं कैसा इंसाफ है इन लोगों का। कहना यही है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया। नहीं, तो ये तो कहना है ना उनका। आपको पता है रमज़ान का टाइम था, रोज़ा खुलने वाला था, उस टाइम कोई मुसलमान रोड पे नहीं फिर रहा होता पत्थर लेके। और हम लोग उस टाइम पे हमारा टाइम होता है, हम घर पे अपना तैयारी कर रहे होते हैं, इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कौन क्या करेगा? आप लोग ज़बरदस्ती पोक कर रहे हो एक इंसान को, प्रवोक कर रहे हो, छेड़ रहे हो घरों पे जाके, उनकी मस्जिद के सामने कौन बर्दाश्त कर लेगा? आपको मना करा है प्यार से, तब भी आप लोग सुन नहीं रहे हो। आपने वीडियोस नहीं देखी? मस्जिद के अंदर तक उन लोगों ने पत्थर और झंडा वगैरह डाल रखा था, लगाने की कोशिश करी है। तो ये किस तरीके का चीज़ें हो रही हैं हमारे इंडिया में, जब हमें हक दिया गया है अपने मज़हब पे चलने का, अधिकार है हमें हर तरीके से, तो ये किस तरीके का हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है? तो मैम पत्थर भी तो ऊपर छतों से ही आए वहाँ पे मस्जिद के पास। अच्छा, मेरा सवाल है मस्जिद के ताल्लुक से, मस्जिद की जो जगह तोड़ी गई है वो अवैध जगह में थी, क्या शरीयत में जायज़ है अवैध जगह मस्जिद बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारी उसको तोड़ दिया गया, फिर एतराज़ कैसा? नहीं, उस पर एतराज़ ऐसा, उस चीज़ को लेकर एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि अगर आपको बोलना था ये चीज़, अगर हमारा किसी का भी धार्मिक जगह हो तो उससे बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, आपको वो चीज़ बोलनी थी। आप लोग पहले से ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर नहीं दिया है, हाथ क्या ताकि तोड़ दिया है। पहले ऑर्डर दिया जाता है किसी भी चीज़ को, अगर ऑर्डर दिया, ये आएगा, परमिशन आएगी, लेटर आएगा कि ये चीज़ हम तोड़ेंगे, हो सकता था हम लोग खुद ही हटा लेते उस चीज़ को। जो जगह तोड़ी गई है वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि लोग चप्पल उतार कर जाया करते थे। तो ऐसे में उसको आप धार्मिक कैसे कह सकती हैं? नहीं, वो एरिया तो मस्जिद में ही प्लस हो रहा था ना, तो उसको लेकर नहीं है। वो जो झंडे लगा रहे थे, उनको मस्जिद में झंडे लगाने का क्या मतलब बनता है? किसी मुसलमान ने लगाया ईद पर झंडा, इतने मुसलमान एक टाइम में नमाज पढ़ने निकले हुए थे ईद की, किसी ने भी छेड़खानी करी मंदिरों पे, किसी ने भी कुछ बदतमीजी करी? ये सिर्फ ये आरएसएस का ही काम है, गुंडागर्दी फैलाना, हमेशा बदतमीजी करना। तो ये मंदिर मस्जिद की तो राजनीति चलती रहती है देश में। अब आप देख रही हैं बनारस, काशी में, लेकिन हम लोग अपनी मस्जिद के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो भी तो यही कहते हैं मंदिर के हम नहीं कर रहे हैं ना, प्रूफ लाओ ना, हम क्या कर रहे हैं? हमारे मंदिर की जगह वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं। ये छेड़खानी नहीं है। कौन सी मंदिर पे मस्जिद बना दी? वाला मामला है। कोई मंदिर पे मस्जिद नहीं बनाई है हमारे यहाँ, किसी भी इलीगल जगह पे नहीं होता है। हमारे यहाँ फुल खरीदी जाती है जगह तब मस्जिद बनती है, ऐसे बनती ही नहीं है। इतिहास में और ये पर आरोप लगता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तेजोमहल को बता रहे हैं। हाँ, उनसे बोले इतिहास पढ़े पहले, पीछे जाके। कोर्ट ने कहा है ना। हाँ, तो कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट के पढ़ा लिखा नहीं है? कोर्ट से ऊपर जा रहे हैं वो लोग, वो संविधान से भी ऊपर जा रहे हैं। हाँ, वो कुछ भी कहेंगे, अब उनको हर जगह अपना वही दिखेगा उनको सिर्फ। और वो रियल बात ये है कि वो अपने रिलीजन को भी नहीं मानते, उनको सिर्फ चाहिए राजनीति करनी है। उनसे पूछ लो ना, उनको
उनको अभी कुछ अपने रिलीजन के बारे में पूछ लो, उनको वो तो कुछ नहीं बता पाएंगे, गीता के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, उनको सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना है। इल्जाम किसी पे नहीं दे सकते, बहुत सारे मुस्लिम है जो अपने रिलीजन के ताल्लुक से बिल्कुल कुछ नहीं जानते। नहीं वो ठीक है, लेकिन हम किसी के आगे जबरदस्ती लड़ते नहीं है, सिंग नहीं मारते। वो तो बिन बात के सिंग मारने वाली बैल बन गए, हर जगह घुस जाते हैं सिंग मारने के लिए। बुलडोजर है, हाँ तो बुलडोजर की राजनीति पे आम आदमी पार्टी खामोश नजर आती है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी, देखिए कल भी ऐसा हुआ, परसों हमारे ओखला के विधायक हैं तो उनको ले गए उठा के, वो इंक्रोचमेंट के नाम पे 5 मंजिल इमारत तोड़ दी गई और वहाँ उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया तो वो अमानतुल्लाह खां को ले गए उठा के, तो उस पर भी उनकी पार्टी खामोश रही। लेकिन अमानतुल्लाह खां का ऐसा, उनके साथ उनकी पब्लिक बहुत है, हम लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो कल वापस भी आ गए। लेकिन ये बहुत गलत है कि आप जिस पार्टी से हैं वही पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको तोड़ा जा रहा है, तो इसमें इंक्रोचमेंट नहीं है। उन्होंने बोला अगर इंक्रोचमेंट है तो आप हमें लिस्ट दो ना, मैं खुद टुटवाऊंगा, और वो खुद कर रहे हैं सारा काम, वो रोज सर्वे कर रहे हैं, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है वो हटवा रहे हैं। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है ना, आप पूरी की पूरी बिल्डिंग बना के तोड़ दिया आपने और वहाँ इंक्रोचमेंट के नाम पे कुछ नहीं, कंचन गुंजन। जो काम सरकार का है उसमें अमातुल्लाह जी क्या करेंगे? पर रहते हैं पुलिस सरकार के जी, शाहीन बाग निशाने पे सरकार के क्या काम? जी शाहीन बाग निशाने पर है, वो तो CNRC के टाइम से ही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, वो लोग करते रहेंगे। अमानतुल्लाह खान ने उनके खिलाफ में गैंगस्टर सीट खोल दी जा रही है 2 दिन के बाद में। क्या खोल दी जा रही है? गैंगस्टर हिस्ट्री सीट बनाया जा रहा है उनको। हाँ तो वो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। हाँ। तो प्रूफ नहीं होगा ना, ऐसे किसी आप किसी पे भी इल्जाम लगा दो, ये तो सरकार का यही तो चल रहा है ना, ये तो सरकार का चल रहा है, तो झूठे मुकदमे तो लगाए जा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, आप खुद बताइए, यूए पे लगा हुआ है, 10-10 साल बाद 15-15 साल बाद जेल से छुटकर आ रहे हैं रिहा होकर, और कुछ इल्जाम नहीं है उन पर, मतलब निर्दोष पाए जा रहे हैं वो लोग, और उनकी पूरी उम्र निकाल दी है जेल में, फिर निर्दोष आ रहे हैं वो लोग। लेकिन मकान सभी के टूट रहे हैं, तो हिंदू तो नहीं आ रहे हैं बुलडोजर के खिलाफ, सिर्फ मुस्लिम आ रहे हैं। भैया ये माइनॉरिटी के लिए नहीं हो रहा, ये वो माइनॉरिटी के लिए ही हो रहा है, ये तो कैसे हिंदू आएंगे? आपने कितनी जगह देखा है, तोड़ा गया था ना, तो उसके लिए भी हमें दुख है ना, हम उनके लिए भी खड़े हैं, हम तो सबके लिए खड़े हैं, जिसका भी घर गलत जगह तोड़ नाम ही क्यों ले रही हैं? नहीं, क्योंकि टारगेट उन्हें किया जा रहा है, नहीं टारगेट उन्हें किया नहीं ले सकती ना, टारगेट उन्हें ही किया जा रहा है, ये टारगेट उन्हें ही किया जा रहा है। ये एक जगह की बात नहीं है, ये एक जगह की बात नहीं है, शाहीन बाग हो गया, बटला हाउस हो गया, हर जगह उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। क्या संविधान सही से काम नहीं कर रहा है? संविधान सही से काम नहीं कर रहा, संविधान को मानने वाले चोर बैठे हैं ना। संविधान तो जब काम करेगा जब उसके मानने वाले तो हम ही है ना, जब हम ही नहीं मानेंगे तो संविधान क्या है? संविधान में हमारे से ज़्यादा बेहतर संविधान कहीं का है ही नहीं, लेकिन उसको मानने वाले भी तो होने चाहिए। जब आप खुद ही अपने संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो तो उससे क्या होगा? हमारा देश डूबता जा रहा है, किसी को उस पर नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, कुछ किसी को किसी तरफ होश नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन जहाँ कुछ हो तो बस मजहब ले आते हैं फ़ौरन। कभी हिजाब का मुद्दा हो, कभी 3 तलाक का मुद्दा हो, कभी ये हो, कभी मस्जिद हो, और अब इनके नए हो गए हैं कि ताजमहल हो गया, तेजो महल है, और कुतुब मीनार है, ये है वो है। अच्छा मैम एक सवाल है, आपने हिजाब और शरीयत के कानून के ताल्लुक से बात की, तो जितने भी अदालत में गए वो मुस्लिम सारे लीडर गए थे मुकदमा लड़ने के लिए, तो वो क्यों अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते और वहाँ पे लीडर्स की जरूरत नहीं थी, समझा नहीं पाते, वहाँ लीडर्स या तो कमी आप में, आप रेफरेंस क्यों सही तौर पर नहीं दे पाते? वो लीडर्स की जरूरत वहाँ नहीं थी, वहाँ हमारे जो स्कॉलर्स आने चाहिए थे, स्कॉलर्स को अलाउ करना चाहिए था ना। जो दाखिल की थी वो लेकर जाएंगे ना स्कॉलर को, खड़ा कौन करेगा? तो ये तो हमारी गलती हुई है ना, ये अगर आप जी कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि स्कॉलर्स को खड़ा करना चाहिए था वहाँ पे, वो जवाब दे पाते हैं ना कि कौन सी आयत में कहाँ पर हमारे लिए है कि हमें हिजाब जरूरी है कि नहीं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है, हाँ। आपकी नज़र में कौन बड़ा है? कुरान और संविधान में कहीं ऐसा हो जहाँ पे दोनों चीज़ें क्लैश कर रही हो, जो हमारे कुरान में बना दिए वही संविधान में बना दिए, ये क्लैश जो कर रहे हैं ये तो गवर्नमेंट कर रही है ना। ये क्लैश मैं बता देता हूँ, जैसे 3 तलाक का कानून जी, वहाँ पर कुरान और हम बताएंगे ना हमें परेशानी है कि नहीं, हमसे पूछा गया नहीं है परेशानी है कि नहीं, आपने थोप दिया हम पे कानून, ये हम बताएंगे ना हमें परेशानी है कि नहीं। की गई थी ना मुस्लिम और लीडरान की तरफ से, सिर्फ अगर कुछ पेटिशंस के लिए आपने पूरे इंडिया की वुमेन्स के ऊपर एक थोप दिया ना एक चीज,
पूरे मुसलमानों पे थोप दिया कुछ लोगों के चक्कर में। और जैसे आपने कुरान बड़ी बताई, वैसे हिंदू अपने गीता जो दूसरे हैं वो बड़े बता सकते हैं। हम कब मना कर रहे हैं? वो गीता पे चले तो फिर देश में टकराव बढ़ेगा अगर संविधान को नहीं मानेंगे। नहीं, हम मानते हैं बिल्कुल दिल से। आप बड़ा छोटे की बात करिए, मैंने ये नहीं कहा मानते, मानता मुसलमान से ज्यादा संविधान को कोई नहीं है, ठीक है। संविधान से चलता है मैडम, आपको पता नहीं है? तो हमने कब तो संविधान को नहीं माना? मुसलमान ने बोला ना संविधान से मैंने बोला बड़ा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा मानते नहीं है। हमने कब नहीं माना, आप मुझे ये बताओ। मुसलमान ने कभी नहीं, कब नहीं, मुझे ये बताएं आप। तो आप बीच में क्यों ला रहे हैं कुरान को? वो मेरी धार्मिक वो है, मेरे लिए वो बड़ी है, लेकिन संविधान को मैंने कभी तोड़ा है? हमने नहीं तोड़ा, हमारे लिए वही बड़ा है। ये बताइए, अगर संविधान और कुरान के बीच में किसी मुद्दे पर टकराव है तो आप क्यों होगा टकराव? भाई टकराव क्यों होगा? मैंने अभी आपको ये एग्जांपल 3 तलाक का दिया। हम ऐसे झंझटों में पड़ते ही नहीं है जहाँ पे हमारा दीन और देश की वो। हम एक तो मुझे ये बात बताएं, हमेशा एक मुसलमान को क्यों कहा जाता है कि आप अपना ये बताएं कि आप कितने अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, कितनी भक्ति है आपके अंदर? ये क्यों? कभी आपसे पूछा गया ये सवाल? आप मुझसे कर रहे हो, कभी आपने हिंदू से पूछा है किसी से? नहीं, जिसे मुसलमान से पूछा जाता है आप कितना प्यार करते हैं। इस्लाम का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन यहाँ के मनवादी लोग हैं। वो कौन जात क्या है उसका? अब मैं जात का आप जानते हैं, मैं क्यों नाम ले लूं? कौन सा जात है? SC ST OBC माइनॉरिटी है जनरल? नहीं, अब मैं नाम क्यों लूं? मैं क्यों कहूँ? आप समझ रहे हैं? आप डर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं किसी तो आप दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप भी दिमाग लगाइए, सुनिए। इस्लाम आने के बाद इक्वालिटी नहीं, आप बता दीजिए कौन? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा उसको। मैं किसी सवाल जवाब बाद नहीं, मैं नाम ले लूंगा। देखिए, इक्वालिटी की बात इस्लाम ने की, अब मनुवादियों को इक्वालिटी बर्दाश्त नहीं। संविधान खत्म करके इस्लाम लागू कर दिया जाए। नहीं, मैं कभी नहीं चाहता इस्लाम लागू हो। सर, इस्लाम इक्वालिटी से उठकर जस्टिस की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। जस्टिस की मेरा एक मुस्लिम होकर सैयद बन गया, मजाक पूजा कराता है। आपको इस्लाम की पूरी तालीम नहीं है, आपको इस्लाम की पूरी तालीम नहीं। आप फिरके में न जाइए, आप फिरके में न जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सैयद जानिए ना, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना किसी भी इस्लाम के ताल्लुक से। कैसे कह सकते हैं कि सैयद मज़ार की पूजा कराता पीर बनकर? आप सवाल पूरा सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पूरा सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आप कैसे किसी को भी कह सकते हैं मज़ार की पूजा कराता है? इस्लाम के खुद अपने जाति नहीं है, मैं मुसलमान में जाती है, लेकिन मुसलमानों ने कहा अल इंसानु खल्कु अयालुल्लाह। पूरी उम्मत पूरी इंसानियत ये अल्लाह का कुनबा है, एक दूसरे की भारी है। इनका सवाल गलत था, इसलिए मैं बोला हूँ। जेनोसाइड के खिलाफ आए थे, बुलडोजर के खिलाफ आए थे, लेकिन उन्होंने गलत बात कही है एकदम इस्लाम के ताल्लुक से, बिल्कुल सरासर गलत बात।